बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम बात करते हैं सम इलस्ट्रेशंस की। इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है कि हम अपनी डॉक्यूमेंट की इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब इसके अंदर हम किस तरह इफेक्टिवनेस इंक्रीज करते हैं? हम इफेक्टिवनेस इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंसर्टिंग पिक्चर्स या क्लिप आर्ट्स या शेप्स या टेक्स्ट बॉक्सेस या चार्ट्स या वर्ड आर्ट्स। अब हम देखेंगे मुख्तलिफ तरीके से हम कैसे अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। सपोज कर लें मैंने यहाँ पे किसी जगह पे पिक्चर इंसर्ट करनी है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो मैं वो पिक्चर इंसर्ट कैसे करूँगा? जिस जगह पे मैंने पिक्चर इंसर्ट करनी है मैं अपने कर्सर वहाँ पे लेके जाऊँगा। मेरे पास इंसर्ट टैब के अंदर देखें ये ऑप्शन है पिक्चर का। अब ये पिक्चर कहाँ से इंसर्ट होगी? फ्रॉम द फाइल। सपोज कर ले मेरे पास ये एक पिक्चर सेव है, मैं इस पिक्चर को जैसे ही क्लिक करूंगा, इंसर्ट पे क्लिक किया, अब ये देखें मेरे पास पिक्चर क्या हो गई है, इंसर्ट हो गया इन अवर डॉक्यूमेंट। बाकी अब मैं इस पिक्चर की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, स्टाइल्स हैं, शेप है, बॉर्डर है, इफेक्ट है, इसकी पोजीशन है, इसकी अलाइनमेंट है, इसकी रोटेशन है, हाइट है, इसकी विड्थ है, या अगर मैं इसको पिक्चर को कंप्रेस करना चाह रहा हूँ, रिकलर करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी मर्जी से उसको कर सकता हूँ। तो ये तरीका है कि मैं इसको इंसर्ट करें। अब सपोज कर लें मैं इसको क्या करता हूँ, इसको इसकी इसकी पिक्चर की शेप को चेंज करता हूँ। ठीक है, तो इसकी पिक्चर की शेप किस तरह की बनाना चाहता हूँ? सपोज कर लें मैं इसकी शेप को ओवल शेप बनाना चाहता हूँ। तो ये देखिए आप पिक्चर को सिलेक्ट किया और ये अब क्या किसके शेप के अंदर, किस स्टाइल के अंदर चेंज होगी? ओवल स्टाइल के अंदर चेंज होगी। अगर मैं इसकी शेप के राउंड पे क्या करना चाह रहा हूँ, बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ, तो ये हमारे पास कौन सा सिंपल फ्रेम है आ गया, फ्रेम की शेप आ गई है और व्हाइट कलर का फ्रेम है। अगर मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, ड्रॉप शेडो रेक्टेंगल की स्टाइल के अंदर, देखें ये मेरे पास बैक साइड पे देखें तो ये पहले तो एक रेक्टेंगल है और उसके नीचे बैकग्राउंड पे शेडो भी आ रहा है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इस पिक्चर को इसका स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। सेकेंडली मैं अगर इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहूँ या इसका बॉर्डर चेंज करना चाहूँ, तो देखिए मेरे पास पिक्चर का बॉर्डर भी चेंज किया जा सकता है। सपोज कर ले मैं इसका बॉर्डर चेंज करता हूँ इन डिफरेंट कलर्स, तो ये देखें मैं जैसे जैसे कलर पे चेंज करता हूँ तो इसके बॉर्डर के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। उसका वेट बढ़ा सकते हैं। सपोज करें मैं 6 पॉइंट्स बनाता हूँ, अब ये देखें इसका बॉर्डर 6 पॉइंट्स आ गया। अब मैं इसका कलर चेंज करूँ तो देखिए आपको क्लियर नजर आ रहा है अब इसका बॉर्डर क्या हो गया है, वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, अब इसकी पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए पोजीशन हमारे पास एक होता है इन लाइन विद टेक्स्ट या विद टेक्स्ट रैपिंग, दो तरीके से हो सकते हैं। जब मैं इन लाइन विद टेक्स्ट करूंगा तो मेरे पास ये देखें अब जितना टेक्स्ट है उसके साथ ये इन लाइन हो जाएगा, अलाइंड हो गया बिल्कुल। और अगर मैं इसको रैप करूं बिहाइंड टेक्स्ट या और भी बहुत सारी ऑप्शन है टेक्स्ट की रैपिंग की, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ये पोजीशन इन टॉप लेफ्ट विल स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। अब ये देखें ये क्या होगा, पेज जहां पे हमने इंसर्ट किया उसके स्टार्ट के ऊपर आ गया। क्या था हमारे पास, ये वाली रैपिंग किया हमने, पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, पेज के टॉप लेफ्ट पे आ गया। और रैपिंग कौन सी है? स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। अब टॉप सेंटर के अंदर भी आ सकता है विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। अब ये क्या हो रहा है, पोजीशन इन टॉप सेंटर विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। अब ये कहाँ पे है, ये देखिए नेक्स्ट पेज है, टॉप के अंदर है, सेंटर के अंदर है, और टेक्स्ट रैपिंग कौन सी है, वो स्क्वायर है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शन है। राइट साइड पे भी मैं इसको रैपिंग कर सकता हूँ और विद स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग। इन द मिड भी कर सकता हूँ, मिडिल लेफ्ट के अंदर। ये देखिए अगर मैं मिडिल लेफ्ट के अंदर करूँ तो मिडिल लेफ्ट के अंदर आ गया। ये डिपेंड करता है कि मैंने कर्सर को कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर के अंदर आ गया, राइट के अंदर आ गया, बॉटम के अंदर आ गया, लेफ्ट साइड पे, बॉटम के अंदर, सेंटर के ऊपर भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, बॉटम के अंदर, राइट के अंदर भी चेंज कर सकता हूँ। अपनी मर्जी से मैं इस पिक्चर को इंसर्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, अगर मैं इस पिक्चर को क्या करना चाह रहा हूँ, रैप करना चाह रहा हूँ। रैप करने का मतलब है कि मैं इसको अपनी मर्जी से आगे पीछे, आप देखें अभी जो इसकी रैपिंग है, जैसे ही मैं इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ तो देखें मेरा टेक्स्ट के साथ इसकी कोई अलाइनमेंट नहीं हुई हुई। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रैप कर देता हूँ। किस तरीके से? अभी ये मेरे पास स्केल रैपिंग है, इन लाइन विद टेक्स्ट करता हूँ। इन लाइन में टेक्स्ट करने से क्या होगा, अब ये जिस तरह हमारे पास टेक्स्ट आ रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, उसी के हिसाब से ये राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर अलाइंड हो। अगर मैं इसको अलाइन कर दूं, देखें राइट, इस पिक्चर को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें, टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन आ जाएगा बिहाइंड टेक्स्ट। जैसे ही मैं बिहाइंड टेक्स्ट करूंगा, आप देखें हमारी पिक्चर कहाँ पे आ गई,
बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर पेज के। अब जहां से हमारे पास डॉक्यूमेंट को स्टार्ट किया था, आपने क्या करना है, इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, इस पिक्चर को सिलेक्ट करना है। जैसे ही पिक्चर सिलेक्ट होगी, इसको रैप करें, टेक्स्ट रैपिंग बिहाइंड द टेक्स्ट। ये जैसे ही बिहाइंड टेक्स्ट किया, अब पिक्चर को सिलेक्ट करें। अब मैं इस पिक्चर को जहां मर्जी अपनी मर्जी के साथ मूव करके उसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। ये देखें अपनी मर्जी से, क्यों? क्योंकि अब ये पिक्चर बिहाइंड द टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साथ इसका कोई इशू नहीं है, टेक्स्ट के साथ अलाइन नहीं है। मैं इसको जहां पे भी मूव करूंगा ये आसानी के साथ मूव कर देगी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर स्पेस को बचाने के लिए, जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेसेस आती हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, जैसा यहाँ पे वाइट स्पेस थी, यहाँ पे मैंने अपने पिक्चर को इंसर्ट करना है, बेशक इसका साइज भी इंक्रीज कर दे क्योंकि ये बिहाइंड द टेक्स्ट है, तो इस वजह से हमारे टेक्स्ट को भी ये जो है वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी पिक्चर को इंसर्ट करके और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर ले मैं इसी पिक्चर का साइज हाइट इंक्रीज करनी है या डिक्रीज करनी है, तो मेरे पास एक तरीका तो ये है कि मैं ये पिक्चर को सेलेक्ट करूँ, तो देखिए मेरे पास मुख्तलिफ तरह से कॉर्नर्स पे पॉइंट्स आ रहे हैं, मिड के ऊपर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, लेफ्ट के ऊपर भी, राइट के ऊपर भी। अब मैं इसकी मदद से साइज को इंक्रीज करता हूँ। देखिए मैंने इसकी हाइट को इंक्रीज किया है, तो ये साइज के बटन के अंदर इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी 4.171 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको और डिक्रीज करता हूँ तो देखिए अब 3.75 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं विड्थ को डिक्रीज करता हूँ या इंक्रीज करता हूँ, अब मैंने इंक्रीज किया तो विड्थ 6.68 सेंटीमीटर है, डिक्रीज करूंगा तो विड्थ 4.88 सेंटीमीटर आ गई। इसी तरह मैं इस पिक्चर को क्या कर सकता हूँ, साइज करने के बजाय क्रॉप भी कर सकता हूँ। अगर सपोज कर लें कितनी क्रॉपिंग करनी है, ये मेरे पास देखिए जैसे ही मैंने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास बटन आ गए कि कितनी क्रॉप करनी है, उसको आप क्या करें अपने हिसाब से क्रॉप करके छोटा कर दें। अब मैं क्या करूँ, मैं वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ला के दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे पास ये क्लाउड है, मैं चाह रहा हूँ कि ये क्रॉप हो जाए, तो मैं क्रॉप पे क्लिक किया। जैसे ही मैं क्या करूँगा, या इसकी मदद से, या आप टॉप से नीचे ले आए, ये देखें अब इससे क्या हुआ, मेरा वो जो ऊपर वाली इमेज थी वो क्रॉप हो गई। अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये ट्री जो है ये क्रॉप हो जाए, तो मैं लेफ्ट टू राइट मूव करके इन ट्री को क्रॉप कर सकता हूँ। अब देखिए बाकी इमेज मेरे पास आ रही है, लेकिन बाकी इमेज जो ट्रीज हैं वो क्रॉप हो। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर को इंसर्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। अब अगर सपोज कर लें मेरे पास कोई तस्वीर है या पिक्चर है जिसको मैंने वेब से इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर देखें, इंसर्ट टैब के अंदर अच्छा, वेब से इंसर्ट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पिक्चर जो होगी वो वहां से वेब से कॉपी करनी पड़ेगी। अब वो वेब से कॉपी कैसे होगी, सपोज कर लें मैं आपको वो दिखाता हूँ, ये चीज। अब देखें मैंने ये कुछ पिक्चर्स ओपन किए हैं फ्रॉम द वेब। अब मैंने क्या करना है, इनमें से कोई भी पिक्चर उठानी है और मैंने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी मर्जी से पिक्चर को सिलेक्ट करें, जो आपकी पिक्चर सूटेबल है, जो आपने कॉपी पेस्ट करनी है अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको सिलेक्ट करें। अब सपोज कर लें ये डॉक्यूमेंट के अंदर मैं पिक्चर इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो इस जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें। अब दो तरीके से, सबसे या आप पहले इमेज को सेव कर लें अपने सिस्टम के अंदर और उसके बाद इसको क्या करें, इंसर्ट करें अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसका हमने लास्ट देखा है। सेकंड तरीका है कि मैं इसको कॉपी कर लूं। मैंने इमेज को कॉपी किया, जैसे ही मैं कॉपी किया, अब मैं क्या करता हूं, ये कॉपी करने के बाद अब मैंने अपनी डॉक्यूमेंट को ओपन किया, जिस जगह पे मैंने पिक्चर को इंसर्ट करना है, सपोज कर लिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट करना है इससे पहले, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप कर्सर क्लिक करके क्लिक किया और यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये देखें मेरे पास वेब से जो मैंने इमेज कॉपी की थी वो मेरे पास अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर सेव हो गया, अब वो डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट हो गया। बाकी इसकी जो भी प्रॉपर्टीज आपने चेंज करनी है, इसका फॉर्मेट चेंज करना है, जो भी सारी प्रॉपर्टीज जो हमने पहले देखी हैं वो सारी प्रॉपर्टीज हम इस पिक्चर की भी कर सकते हैं। अब और एक ये तो तरीका हो गया हमने वेब से कैसे कॉपी एंड पेस्ट करना है। अगर हमने क्लिप आर्ट इंसर्ट करना है तो मेरे पास क्या होगा, इंसर्ट टैब के अंदर जाएं और ये देखें क्लिप आर्ट का ऑप्शन है, इलस्ट्रेशन के अंदर क्लिप आर्ट है। क्लिप आर्ट क्या हो सकता है, कोई ड्राइंग, मूवीज या साउंड या कोई भी स्टॉक की फोटोग्राफी होती है या कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप इंसर्ट करना चाहें तो आप उसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें वो क्लिप आर्ट, सपोज कर लें मैं बारबी, जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया बारबी तो मेरे पास ये देखें बारबी के हिसाब से क्लिप आर्ट्स आ गए।
अब मैं इस क्लिप आर्ट को क्या कर सकता हूँ, इंसर्ट कर सकता हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे ही मैंने सिलेक्ट करके इंसर्ट किया तो ये देखिए मेरे पास बारबी गर्ल का एक जो है क्लिप आर्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। जस्ट मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। आप अपनी मर्जी से जिस तरीके से आपको आसानी हो आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें, इसका साइज रिड्यूस करना है तो बाकी प्रॉपर्टीज़ वैसे ही करनी है। फॉर्मेट के अंदर जाएँ, इसकी हाइट को रिड्यूस करें, जैसे जितनी हाइट रिड्यूस करेंगे उसकी हाइट रिड्यूस हो जाएगी। नहीं हुई तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी हाइट और साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। जिस तरीके से अब मैं कर रहा हूँ कि इसको अपनी मर्ज़ी से साइज़ को रिड्यूस करता जा रहा हूँ। तो ये देखिए मेरे पास इसका साइज़ रिड्यूस होके क्या हो गया, अब इसकी हाइट भी रिड्यूस हो गया और इसकी विड्थ भी रिड्यूस हो गया। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, कोई भी क्लिप आर्ट भी अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर इंसर्ट कर सकता हूँ। जो भी क्लिप आर्ट आपने इंसर्ट करने हैं, आप सर्च टैब के अंदर क्लिक करें, गो पे क्लिक करेंगे, आपके पास मुख्तलिफ कलेक्शंस आ जाएँगी। जिस तरह मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ कलेक्शंस आई हैं। इन कलेक्शंस के अंदर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके अपने डॉक्यूमेंट के अंदर उसको इंसर्ट कर दें। अब हम देखते हैं कि इंसर्ट क्लिप करने के बजाय अगर हम शेप्स इंसर्ट करना चाहें, तो शेप्स हमारे पास देखें इंसर्ट टैब के अंदर इलस्ट्रेशंस के अंदर मुख्तलिफ तरह की शेप्स हैं। हम अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो भी शेप, सपोज़ कर लें मैं एक ये जो रेक्टेंगुलर शेप है वो इसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैं ये देखें रेक्टेंगल यहाँ पे बनाई, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल आ गई। बाकी सारी इसकी क्या फॉर्मेट होगा, इसके अंदर टेक्स्ट डालना है, इसके अंदर शेडो इफेक्ट डालना है, इसको फिल करना है, ये सारे मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज इसके फॉर्मेट टैब के अंदर आ गई हैं। सपोज कर लें मैं इसके अंदर शेडो इफेक्ट डालता हूँ, ये ड्रॉप शेडो है, इसका देखें ड्रॉप शेडो आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर 3D इफेक्ट्स डालना चाहता हूँ तो ये देखिए अब मैं इस रेक्टेंगल को 3D का रेक्टेंगल के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली इसकी मैं अगर पोजीशन करना चेंज करना चाहता हूँ, जो पोजीशन मैं इंसर्ट पिक्चर करके हर टेक्स्ट की जो पिक्चर की प्रॉपर्टीज चेंज की थी, इसी तरीके से मैं इस क्लिप आर्ट की या ये जो शेप मैंने बनाई है, इस शेप की भी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको रैप बिहाइंड द टेक्स्ट कर सकता हूँ, मैं इसको रैप थ्रू कर सकता हूँ। जिस तरीके से मर्जी आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना चाहें वो आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरे पास मैं इसकी 3D शेप बनाई है, मैं इसको 3D से 2D में इफेक्ट में चेंज करता हूँ वापस 2D इफेक्ट के अंदर। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट डालना है, तो मैं टेक्स्ट कैसे इंसर्ट कर सकता हूँ? इंसर्ट करने के लिए मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करूँ, इसके फॉर्मेट के अंदर जाके देखिए मेरे पास ऐड टेक्स्ट की ऑप्शन है, तो मैं टेक्स्ट अपनी मर्जी से ऐड कर सकता हूँ। माय रेक्टेंगल सपोज कर लें ये मैंने इंसर्ट किया टेक्स्ट। बाकी क्या है, इसको कहाँ पे रखना है, सेंटर के अंदर रखना है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज उसी तरीके से होम टैब के अंदर जाएं, सेंटर अलाइन करना चाह रहे हैं सेंटर अलाइन कर लें, और अगर राइट अलाइन करना चाह रहे हैं, जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, बाकी प्रॉपर्टीज आप उसी तरीके से चेंज कर सकते हैं। इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं, फॉन्ट का साइज चेंज करना चाह रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज हम इस इन्हीं होम टैब के अंदर जो है फीचर्स के जरिए से चेंज कर। जिससे मैं इसको टाइम्स न्यू रोमन एंड साइज 14 करके बोल्ड कर रहा हूँ, तो वो प्रॉपर्टीज वैसे ही चेंज करनी है। अब क्या करें, मैं इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं पिक्चर को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट पे जाएं। अब सपोज कर ले मैं इसका फॉर्मेट क्या करता हूँ, इस तरीके से कर देता हूँ। तो ये देखें ये जो स्टाइल है, दिस स्टाइल इज कॉल्ड डायगोनल ग्रेडियंट एसेंट 5 स्टाइल। इसकी मदद से मैंने क्या किया, इसके स्टाइल को चेंज किया। अगर मैं इसको 3D इफेक्ट के अंदर डालूं तो देखें इसका 3D इफेक्ट कैसा प्रोड्यूस होगा। ये देखें 3D इफेक्ट ऑफ द माय रेक्टेंगल, देखें एक क्यूबिक रेक्टेंगल बन गई है। टेक्स्ट हमारा वही आ रहा है जो हमने पहले इंसर्ट किया। इस तरीके से हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। सपोज पहले मैं रेक्टेंगल को रोटेट करता हूँ 90 डिग्री राइट, तब मेरी रेक्टेंगल देखें पहले क्या थी 90 डिग्री, अब रोटेट। अगर लेफ्ट रोटेट करता हूँ तो साइज इसका लेफ्ट साइड पे चेंज हो गया। फ्लिप करता हूँ वर्टिकल तब भी चेंज हो सकता है। हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको रोटेशन कर सकते हैं। इसको भी हम बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो हम पहले इंसर्ट पिक्चर के अंदर देख चुके हैं। फाइनली अब देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई चार्ट इंसर्ट करना हो, हमारे पास कोई भी डाटा दिया हुआ हो जिसके अंदर हमने डाटा का चार्ट बनाना हो, तो हम इसके अंदर वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर भी चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। होम टैब के अंदर जाएं, होम टैब के साथ इंसर्ट टैब के अंदर जाएं तो इलस्ट्रेशंस के अंदर देखें हमारे पास चार्ट की ऑप्शन है। इस चार्ट के अंदर से आप अपनी मर्जी से, अगर आपका कॉलम चार्ट है तो कॉलम चार्ट के अंदर क्लस्टर चार्ट, या आप स्टैक कॉलम चार्ट, या आप उसको 100% स्टैक कॉलम चार्ट, या अपनी मर्जी से कौन चार्ट या सिलेंड्रिकल चार्ट अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने लाइन चार्ट बनाना है तो आप इनमें से लाइन चार्ट्स को भी चूज कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाना है तो आप पाई चार्ट भी यूज कर सकते हैं। सपोज कर ले मैं कॉलम चार्ट बनाता हूँ और ये एक कॉलम चार्ट है जिसका मैं ओके सिलेक्ट किया, ओके करूंगा तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, एक कॉलम चार्ट बन के आ जाएगा।
अब ये एक सैम्पल डाटा है जो एक्सेल के अंदर था। इस एक्सेल की वजह सैम्पल डाटा की वजह से ये हमारे पास क्या आ गया, एक वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर एक चार्ट इंसर्ट हो गया। इसके अंदर 3-4 कैटेगरीज थी और 3 सीरीज थी, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो उसकी मदद से हमारे पास क्या हो गया, एक चार्ट इंसर्ट हो गया हमारी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर हमारे पास डाटा हो तो उस डाटा को सिलेक्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, चार्ट अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बना सकते हैं। ईजिएस्ट वे क्या है चार्ट इंसर्ट करने का, आप एक्सेल के अंदर जब बनाए चार्ट को, वहां से एक्सेल के अंदर से चार्ट को कॉपी करके अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट कर दें। जो चेंजेस वर्ड उस एक्सेल शीट के अंदर जो चार्ट के साथ हो रही हैं, वो सारी की सारी चेंजेस जब तक आप इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर रहे हैं वो इसके अंदर भी होती रहेंगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम चार्ट के साथ एक, इस चार्ट को मैं डिलीट करता हूँ, अगर हम अपनी डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद कोई एंड के ऊपर डालना चाह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक आर्ट आ जाए, तो इसके लिए भी वर्ड हमारे पास एक ऑप्शन देता है इंसर्ट टैब के अंदर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट पे क्लिक करें तो वर्ड आर्ट में से हमारे पास बहुत सारे आर्ट्स हैं। इनमें से वर्ड्स मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं, अपनी मर्जी से जो आपकी चॉइस है उसमें स्टाइल को सिलेक्ट करें। सपोज कर ले मैं ये सिंपल वर्ड आर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखें। मैं सपोज कर लिखता हूँ थैंक यू, और जैसे ही मैं इसका साइज भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सपोज करें 36 है, इसका एरियल ब्लैक फॉन्ट है, अपनी मर्जी से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो ये देखें जो मेरा स्टाइल था उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आ गया, थैंक यू लिखा हुआ आ गया। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो हमारे पास वर्ड आर्ट है, इसकी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हम शेप्स की चेंज कर सकते थे, पिक्चर्स की कर सकते थे, वो सारी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। इसके स्टाइल को अगर सपोज करें मैं डिफरेंट स्टाइल को चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं जिस स्टाइल के ऊपर क्लिक करूंगा, क्लिक करने की बजाय जस्ट कर्सर पास करूंगा तो उसका प्रीव्यू मेरे सामने आता जाएगा। तो ये देखें मैं डिफरेंट तरह के वर्ड आर्ट्स को अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर इंसर्ट करके चेक कर सकता हूँ कि जो मेरी डॉक्यूमेंट को सूट कर रहा है उस हिसाब से मैं अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर ये वर्ड आर्ट को इंसर्ट करूँ। अच्छा, अगर हमारे पास अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हो, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसा बॉक्स जिसके अंदर हम अपनी इनपुट को या कोई भी डाटा को टाइप कर सकें, दैट इज कॉल्ड एज टेक्स्ट बॉक्स। अब इन टेक्स्ट बॉक्स सपोज कर लें मैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट टैब के अंदर जाके ये मेरे पास ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स की। अब वो किस तरह का टेक्स्ट बॉक्स हो, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स हो, अल्फाबेट कोट हो, अल्फाबेट साइड बार हो। अब सपोज कर ले मैं अल्फाबेट साइड बार इंसर्ट करना चाह रहा हूँ अपने में, तो मैंने जैसे ही इंसर्ट की तो मेरे पास ये देखें एक अल्फाबेट साइड बार टेक्स्ट बॉक्स इसके अंदर आ गया। बाकी जो कंटेंट्स मैं इसके अंदर डालना चाहता हूँ वो मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ अपनी मर्जी से। अब इसके अंदर अगर मैं सिंपल टेक्स्ट बॉक्स चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके स्टाइल को सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जाके इस टेक्स्ट बॉक्स को रिमूव कर देता हूँ। कंट्रोल जी करें तो मेरे पास दोबारा वापस चला गया। टेक्स्ट बॉक्स पे जाएं, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये देखें मेरा टेक्स्ट बॉक्स डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया। अब मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को क्या कर सकता हूँ, स्पेशली क्लिक करके पेस्ट भी कर सकता हूँ। मैंने इसको ड्रैग करके अपनी डॉक्यूमेंट के दरमियान में डाल दिया। अब मैं इसको वर्टिकल अलाइन करके भी कर सकता हूँ। जिस तरीके से मैं इसका फॉर्मेट चेंज करना चाहूँ, जो फीचर्स मेरी पिक्चर्स के या शेप्स के हैं या वर्ड आर्ट के हैं, वही फीचर्स मेरे पास क्या हैं, टेक्स्ट बॉक्स के भी हैं। उन फीचर्स को मैं यहाँ पे भी अप्लाई कर सकता हूँ।